हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, हेलो, मैं हूँ पूजा और यहाँ पे हम लोग हिंदी में टैरो रीडिंग्स करते हैं। और ये मेरा चैनल है और मेरे और 2 चैनल्स हैं, तो अगर अभी तक आपने वो चैनल्स भी चेकआउट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो ऑफ कोर्स। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। आई डू प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स, बट बिकॉज ओवर बुकिंग रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर इन केस मुझसे तुरंत रिप्लाई नहीं आता है तो। मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम पेज, मेरा फेसबुक पेज, सब कुछ नीचे लिंक्ड है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो तब से ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। इसमें स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इट इज़ अबाउट आप दोनों के फीलिंग्स। आप दोनों के फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, क्या फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए, इस वक्त क्या फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इनिशियल्स निकालूंगी मैं, येस नो सेशन करूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई पार्ट आप मिस ना करें। 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सन्स फीलिंग्स राइट नाउ। 2 कार्ड्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। 2 कार्ड्स आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए। पहला है कॉन्शियसनेस एंड नेक्स्ट है द मास्टर। योर फीलिंग्स फॉर योर पर्सन राइट नाउ। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स, एग्जिस्टेंस, इंटीग्रेशन। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज, पहली बात, मैं बहुत हैवी एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन की। बहुत ही इमोशंस उनके इस वक्त, ओवरवेल्म जो फीलिंग होती है ना कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करना, बहुत फीलिंग्स इंटेंसली फील होना, एग्जैक्टली वैसे ही मुझे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त फील हो रही है। काफ़ी ओवरवेल्म्ड है, काफ़ी रेस्टलेस फील हो रही है उनकी एनर्जी मुझे। बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ड्रीम कर रहे हैं, लॉट इज़ गोइंग ऑन उनके दिमाग में आपको लेकर। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। उनको गाइड किया जा रहा है टुवर्ड्स यू। ओके, सो डिवाइन एनर्जीज आर एट प्ले। अगर उनके साइड में देखा जाए तो डिवाइन एनर्जीज उनको गाइड कर रही है, उनको आपके तरफ अट्रैक्ट कर रही है ताकि वो आपके बारे में सोचे, आपको मिस करे और आपके लिए जो उनके फीलिंग्स है उसको और ज़्यादा इंटेंसली फील कर पाए। आपकी अगर बात की जाए तो आई थिंक यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन। आप एक डिवाइन कनेक्शन फील कर पाते हो इस पर्सन के साथ, बट साथ ही साथ आई थिंक आपके अपने कुछ स्ट्रगल्स है इस वक्त अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। एक तो हो सकता है लाइफ में ओवरऑल जो आपकी जनरल लाइफ है, आपके करियर, प्रोफेशन, उसमें, या फिर आप अपना एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हो इस पर्सन के लाइफ में कि मेरी एब्सेंस, मेरी प्रेजेंस इस पर्सन के लिए क्या इम्पैक्ट डालती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है इस वक्त। ओके, बट आप इस पर्सन से उतना ही प्यार करते हो, आप एक मौका देना चाहते हो, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो। यू आर इन लव विद दिस पर्सन, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रोमांटिक फीलिंग्स देख लेते हैं आप दोनों की। आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? एक कार्ड चाहिए मुझे फ्रॉम द ट्रू लव ओरेकल। आपके पर्सन के फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। मैच्योरिटी है यहाँ पे आपके पर्सन के साइड में। एंड व्हाट डू यू फील? आपकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है फॉर योर पर्सन? लाइफ पर्पस, येस, एज आई टोल्ड यू। बात अगर आपके पर्सन की जाए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अंदर ना इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, इमोशनल मैच्योरिटी। ओके, जो अभी तक मुझे लगता है मिसिंग थी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना कि जो प्यार हमें मिलने लगता है, अफेक्शन मिलने लगता है, उनका टाइम, उनकी केयर,
हम उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम। और वैसे ही आपके पर्सन होने लगे थे पास्ट में, जब वो आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे थे, वो आपकी कदर नहीं कर रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इस रिश्ते पे ध्यान नहीं दे रहे थे, काफ़ी कैजुअली ले रहे थे। बट नाउ मुझे काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है इनके अंदर, इनके फीलिंग्स में, एंड बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं और फील लाइक उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको समझ में आ रहा है अपने आप ही के हाउ कितना आप दोनों का रिलेशनशिप कितना डिवाइन है, कितना मीनिंगफुल है। ओके और वो इस रिश्ते को इतना कैजुअली कैसे ले सकते थे पास्ट में। सो एक इमोशनल मैच्योरिटी डेफिनेटली इनके अंदर आ रही है, आपको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये उनकी बात हो गई। आपकी बात अगर की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप ना क्रॉस रोड पे हो। ओके आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है वन ऑफ योर लाइफ पर्पस है टू आप ना कहीं अपनी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन को फुलफ़िल करने के लिए आए हो, डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आए हो। मैनी ऑफ़ यू आर इनटू अ ट्विन फ्लेम जर्नी और अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ योर लाइफ पर्पस जहाँ पे रिसीविंग लव, गिविंग लव, एक्सपीरियंसिंग दैट लव जो आपने मे बी पास्ट लाइफ में यू वर इनकम्प्लीट, आपको वो प्यार नहीं मिल पाया, आपने वो प्यार फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं किया, आपका यूनियन नहीं हो पाया मे बी इन द पास्ट लाइफ, और उसको ही उस यूनियन को हासिल करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आए हो फॉर मैनी ऑफ़ यू। एंड जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ आई थिंक आपको समझ में आ चुका है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ वेरी फ्यू पीपल, ये हर एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका यूनियन नहीं हो पाया, या कुछ समथिंग रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ जो पास्ट लाइफ में नहीं पूरा हो पाया, यू हैव कम इन दिस लाइफ टाइम टू अचीव इट। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ योर सोल पर्पस। ऑल्सो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढ रहे हो, आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में, इस लव लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में, वो भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ओके एंड फॉर मैनी ऑफ यू योर सोल पर्पस इज़ टू स्प्रेड लव। आपके अंदर ना एक ओशन ऑफ लव है, आप किसी का बुरा नहीं देख सकते, आप किसी से हेट नहीं कर सकते, आप किसी से रिवेंज नहीं ले सकते, आपके अंदर बस प्यार है, एंड यू आर हियर टू रेडिएट दैट लव। आप उस प्यार को देने के लिए, स्प्रेड करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ योर सोल पर्पस। ओके, मूविंग टू द टारो कार्ड्स, लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। सो अब डीप में बात करेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन के साइड में, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी लोग यहाँ पे जो अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, दे आर इन डिस्टॉर्टेड शेप राइट नाउ। मतलब वो ना हाईएस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। ओके बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उनकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर रही है, ख़राब कर रही है। ओके एंड लास्ट इज़ 2 ऑफ कप्स। वाओ ब्यूटीफुल। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अ लॉट ऑफ वेटिंग इज गोइंग ऑन। आप काफ़ी वेट कर रहे हो फॉर समथिंग टू हैपन। सरप्राइजिंगली मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये डेक यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है, एंड अचानक से इस डेक में जब आपके बारे में पूछ रही थी दिस कार्ड केम अप, तो इसको भी ले लेते। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हियर, कैसे ये मिसप्लेस हो गया और इस डेक में आ गया, बट डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, सो आई एम कीपिंग इट। ओके, क्योंकि हर एक चीज़ का मीनिंग होता है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, दीज आर योर एनर्जीज, और ये 5 ऑफ कप्स है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में। जो कुछ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट। पहली बात जो मैंने नोटिस की, आप जिनसे डील कर रहे हो ना, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं है। दे आर नॉट एबल टू थिंक राइट, दे आर नॉट एबल टू डू राइट। वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, वो अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। उनकी एनर्जी, मुझे पहले मैंने जैसे बोला आपको, काफ़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। ओके वो अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, कैसा है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए।
ऑल्सो मुझे लगता है यही वो पर्सन थे जिन्होंने लाइक जो भी सिचुएशन में आप हो, चाहे आप उनके साथ हो बट प्रॉब्लम्स चल रही है, चाहे आप उनके साथ नहीं हो, उन्होंने आपको छोड़ दिया या उन्होंने वॉकआउट कर दिया, गोस्ट कर दिया, जो भी बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, राइट। जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो एंड आप जानना चाहते हो कि व्हाट दे आर फीलिंग, आई थिंक दिस इज़ मेड बिकॉज ऑफ देम। वही थे जिन्होंने ये जो भी सिचुएशन है उसको लाया आप दोनों के बीच में। दे वर द वन, ओके। बट एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस पर्सन लव्स यू एंड दे आर वेरी इन लाइक, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, चाहे वो आपके साथ है चाहे वो आपके साथ नहीं है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ यू। वो आपको किसी और के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैं देखने की बात भी नहीं कर रही हूँ, इमेजिन भी नहीं कर सकते, दे आर दैट प्रोटेक्टिव अबाउट यू, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे वांटिंग टू रिटर्न बैक, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि वो वापस आना चाहते हैं। उनकी एनर्जी काफ़ी ऐसी है जहाँ पे उनके लाइफ में आपसे दूर रहकर या आपसे सेपरेटेड होकर या बात ना कर कर उनके लिए दे आर नॉट फीलिंग राइट, उनको लग रहा है समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ यहाँ पे मिसिंग है। एंड मुझे लगता है दे आर इन योर मेमोरीज़, मतलब आपकी मेमोरीज़, आपके साथ बिताया हुआ पल, आपके साथ बिताया हुआ सिचुएशन, दे जस्ट कांट गेट ओवर इट, ओके। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स, आप मुझे यू वॉन्ट थिंग्स टू हैपन फास्ट, आप चाहते हो फटाफट चीज़ें हो जाए। मुझे लगता है आप ना बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हो इस वक्त, ओके। यू आर जस्ट वेटिंग, आप मुझे काफ़ी वेटिंग जोन में दिख रहे हो, आप इनका वेट कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप काफ़ी रेस्टलेस हो रहे हो एंड योर फीलिंग्स आर वेरी इंटेंस, लाइक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपकी साइड में, तो दिस इज़ अ साइन दैट आपकी फीलिंग्स काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी रियल है, काफ़ी जेन्युइन है। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो, आप अपने तरफ से नो मैटर व्हाट दिस पर्सन थिंग्स, आप बहुत कमिटेड हो, बहुत लॉयल हो इस पर्सन के साथ एंड योर लॉयल्टी बिलोंग्स टू दिस पर्सन। आप सोते जागते इस पर्सन के लिए लॉयल रहते हो, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप अभी तक वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पाए हो जहाँ पे दिस पर्सन लेफ्ट यू, ओके। सी आई विल शो यू, दिस पर्सन लेफ्ट यू, राइट, दिस इज़ योर पर्सन's एनर्जी, बट यू आर स्टिल वेटिंग ऑन दैट टर्न। आप उसी जगह पे हो, उसी पोजीशन में हो, आप उनका वेट कर रहे हो। आपके लिए ये प्रोसेस करना या समझ पाना कि वो पर्सन चले गए हैं, ये भी काफ़ी मुश्किल है, ओके। तो फॉर यू इट इज़ वेरी हार्ड, ओके। एंड बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, 5 ऑफ कप्स, आउट ऑफ नो वेयर, ये इस डेक से था भी नहीं, इट गॉट मिसप्लेस्ड एंड ये आपके कार्ड में आया था। तो मुझे लगता है यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक यू आर लेफ्ट अलोन, आप अकेले हो, आप मुझे नहीं लगता किसी से बात कर रहे हो, किसी से डील कर रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, ओके। आप फेथ खो रहे हो कि यार कुछ अच्छा हो भी पाएगा, आपको लगने लगा जैसे इट वॉज अ नाटक, ये प्यार बस एक नाटक था, कुछ ऐसा था ही नहीं, इट वॉज एन इल्यूजन, ऐसा नहीं था, ठीक है। मैं अभी आपको क्लैरिफाई करती हूँ कुछ चीज़ें जो इस पर्सन के साइड में आई हैं। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, वाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन योर पर्सन's एनर्जी? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। या फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा। देखिए 3 ऑफ कप्स आना मतलब हमेशा इट्स नॉट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कैन बी पॉसिबिलिटी। और मुझे इस केस में ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों लग रही है, बिकॉज दे मेड सम रॉन्ग चॉइसेस, उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं फॉर टेम्पररी प्लेजर, मे बी किसी टेम्पररी प्लेजर के लिए, कुछ थोड़े पल की खुशियों के लिए उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको छोड़ा या गोस्ट किया या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अब ये थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती है, दिस कैन बी देयर फ्रेंड्स, मे बी उनको फ्रीडम चाहिए थी, उनको लग रहा था आप काफ़ी टेक ओवर कर रहे हो उनके लाइफ पे, आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, बट इट वॉज योर लव एंड केयर जो उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू राइट नाउ अगर इस पर्सन की फीलिंग्स को देखा जाए, दे वॉन्ट दिस सेलिब्रेटिंग सिचुएशन विथ यू बैक, वो आपके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, दे रिग्रेट लूजिंग यू एंड मूविंग आउट ऑफ योर लाइफ, रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन,
ओके, फॉर लॉट ऑफ यू। 7 ऑफ कप्स क्यों है? जजमेंट, या ये पर्सन कंफ्यूज थे, मे बी दे हैड चॉइसेस, इनके पास मे बी चॉइस था, ये कैजुअली ले रहे थे, आपको ऑप्शन बना रहे थे, बट अब इनको अभी आपको प्रायोरिटी बनाएंगे। दे आर टेकिंग दिस डिसीजन, दे आर टेकिंग दिस कॉल, ओके। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है दे कमिंग आउट ऑफ सम कन्फ्यूजन, ओके, वो किसी कन्फ्यूजन से फाइनली बाहर निकल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। दे वांट यू बैक, वो चाहते हैं आपके पास आना, आपको इस रिश्ते को एक मौका देना, आपको एक मौका देना, ठीक है। व्हाट इज दिस 2 ऑफ कप्स अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई मोर फीलिंग्स टू अटैच टू इट। ओके ओके, क्वीन ऑफ कप्स है, या दे आर रियलाइजिंग कि आपका प्यार ही इट वॉज इंटेंस। दे सी यू इन दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, जहाँ पे आपने 100% दिया, आपने बहुत प्यार किया, आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, और अभी भी आप वेट कर रहे हो। दे नो इट, ओके, इनको कहीं ना कहीं पता है एट द बैक ऑफ देयर माइंड दैट यू लव देम, ओके, एंड दे रिस्पेक्ट इट, वो आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। मूविंग टू योर कार्ड्स, आपकी फीलिंग्स की तरफ मुड़ते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? आई वॉन्ट मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट इट। या गॉट इट। चैरियट है, कैंसर एनर्जी, यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, ओके। आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस वक्त टू बी विदाउट देम, टू बी अवे फ्रॉम देम, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, जो भी केस है आपका। यू वांट देम बैक, आप चाहते हो कि वो आपके पास वापस आ जाए और आप दोनों के बीच सिचुएशन आगे बढ़े। यू डोंट वांट टू लाइक आप एक पल भी उनके बिना नहीं रहना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। लाइक राइट नाउ आपके लिए ऐसा हो गया कि मुझे अभी के अभी चाहिए है, एंड दैट इज़ योर एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आपके लिए एडजस्ट करना, समझ पाना कि दे आर नो मोर विथ यू, या उनकी एनर्जी, आप उनकी एनर्जी में नहीं हो। आपको ना वो पर्सन दूर से देखते वक्त ऐसा लग रहा है दे आर जस्ट वॉकिंग अवे एंड दूर ही दूर जा रहे हैं। आपको ये स्कोप ही नहीं लग रहा कि वो मुड़ के आएंगे आपके पास। आपको वो, आप देख रहे हो उनको और आपको लग रहा है कि दे आर मूविंग ऑन, परफेक्टली फाइन है वो पर्सन। दैट्स नॉट द केस, ओके, ऐसा नहीं है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी भी गलत सिचुएशन हो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, दे आर नॉट मूविंग अहेड ऑफ यू। उन्होंने अभी तक इमोशनली मूव ऑन नहीं किया है, भले ही फिजिकली कर लिया हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स क्यों है? वाओ, जस्टिस, लिब्रा, यू वांट जस्टिस। आपने अपना 100% दिया है ना, आपको श्योरिटी है, आप कंफर्म्ड हो ये जस्टिस मुझे मिलेगा इन दिस रिलेशनशिप। यू आर वेटिंग फॉर दिस जस्टिस, यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट अप। आप इतनी ईजीली, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाले हो। 5 ऑफ कप्स क्यों है? वाई दिस एनर्जी? गाइज, यू लव ईच अदर अ लॉट, ओके, या यू आर मिसिंग दिस लव, दिस अटेंशन। क्योंकि क्या था ना, जब ये पर्सन और आपके बीच सब कुछ सही था, ये आपको ये एक प्रोवाइडर थे, ये आपको टाइम देते थे, अटेंशन देते थे, आपकी केयर करते थे, आपकी यू नो लाइक दिस पर्सन, आपने भी इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है। एंड क्योंकि अचानक से इस पर्सन ने सब कुछ छीन लिया आपसे, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू यू, हार्ट रेंचिंग हो रहा है आपके लिए। सिचुएशन के बारे में सोचना और उसमें एक एक दिन काटना इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। ओके, लेट्स मूव टू दी ओरेकल्स। इसमें बहुत कार्ड्स निकालने वाली हूँ जो कि आपके लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस हो सकता है, तो बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए, ओके। वन मैसेज ऑन योर पर्सन साइड। ट्रूथ, या आई थिंक दे हैव गॉट सम रियलाइजेशंस, कुछ रियलाइजेशन इनको हुए हैं, ओके, जो बहुत ज़रूरी थे, जिसकी वजह से वो डिसीजन ले पा रहे हैं और पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। समथिंग हैज़ हिट देम वेरी हार्ड, कुछ रियलिटी ने उनको झंझोड़ के रख दिया, उनकी आंखें खोल के रख दी है। एंड द न्यू बिगनिंग्स ऑन योर साइड, वाओ, ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ कमिंग टू योर लाइफ। न्यू बिगनिंग्स, न्यू फेज़ इन अ रिलेशनशिप, एक नया रिश्ता, जैसे कि आप दोनों का रिश्ता नया हो, वैसे कुछ होने जा रहा है। लेट्स मूव टू द हैंड रिटन कार्ड्स। 3 मैसेजेस ऑन योर पर्सन साइड।
ओके, लेट्स सी द मैसेजेस। पहला कार्ड है ब्लेम गेम्स। हो सकता है ये पर्सन बहुत ब्लेम गेम्स करते हो, माइंड गेम्स खेलते हो, आप पे ब्लेम करते हो। चॉइसेस, आई टोल्ड यू दे हैव सम चॉइसेस, दे हैड सम चॉइसेस, दे आर मैनिफेस्टिंग यू और यू आर मैनिफेस्टिंग देम, और वो मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग, सो दे आर रियलाइजिंग कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो और आप ही उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हो। ऑल्सो उनके अंदर जो झिझक थी, डर था इस रिश्ते को लेकर, वो अभी बदल रहा है। इट्स चेंजिंग। ओके, व्हाट मोर ऑन योर साइड? I told you you're working on your goals, your ambitions. Hug you, kiss you. You really want to be with this person. आप बहुत intensely इस person को मिस कर रहे हो. Okay, and with day by day ये जो feelings आपकी increase हो रही है, आप अपने intuition पे trust कर रहे हो. Okay, या आपको trust करना चाहिए in case you're not doing it. आपका intuition आपको सही guidance दे रहा है. Okay, या गुड न्यूज़, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, आपके जॉब, आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, और कोई और प्रोफेशनल लाइफ जो आप करते हो, बिजनेस, जो भी। ठीक है, एडवाइस देख लेते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव आपके लिए? 3 एडवाइस या मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। पहला है यू आर गुड इनफ। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और आखिरी है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए, आपके रिश्ते में बहुत ही जल्द बहुत ही ब्यूटीफुल से चेंजेस आने वाले हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग इट। एडजस्टमेंट्स, मुझे लगता है दिस इज़ मोर सो ऑफ योर पर्सनस एनर्जी, जहाँ पे ये पर्सन मैच्योर नहीं थे, अच्छा सोच नहीं पा रहे थे, तो दे आर गोइंग टू एडजस्ट टू इट। एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं अगर आप किसी के अंदर कोई इनसिक्योरिटी थी कि मैं सामने वाले के लिए अच्छा नहीं हूँ, या आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि जो भी ये पर्सन है, यू आर गुड इनफ। ओके, ये चाहे आप हो, आपके पर्सन हो। नाउ लेट्स मूव टू अ येस नो सेशन, जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको। कोई सवाल है आपके मन में? कोई भी छोटा सवाल, बड़ा सवाल, कोई भी, मैं उसका जवाब येस और नो में दूंगी आपको। एंड उसके साथ साथ एक एडवाइस कार्ड निकालूंगी आपके लिए। तो आज कुछ अलग करेंगे। हमेशा मैं सिर्फ येस नो बताती हूँ, बट मैं अब और एक कार्ड निकालूंगी वेयर आई वुड एडवाइज़ यू समथिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन। बट याद रखिएगा, वो जो भी मैं एडवाइस करूँगी, आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको लिंक करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी हो सकता है कि मैं कुछ और बोलूँ जो आपकी सिचुएशन से बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है, तो आपको वो थोड़ा सा सोच के आपको एडजस्ट करना है कि क्या है वो। सो दिस इज़ योर आंसर, येस और नो, एंड दिस इज़ द explanation. Now let's see the answer. Wow, this is a yes. Okay, let's see the explanation. This would be something is going to heal you, but do not expect much. ठीक है, realistic expectations रखिए. Now this was it. अभी कुछ initials देख लेते हैं. M है, Q है, A है, B है, U है, निकनेम भी हो सकता है, C है, 6 है। मुझे डाउट होता है कभी कभी इसमें R है भी या नहीं, क्योंकि मुझे कोई कमेंट कर रहा था कि कभी R आता ही नहीं है आपके पाउच में से। क्या पता यार, अभी जो आता है वो आता है, अभी क्या करें। ओके, दिस इज़ अ F। आप T भी ले सकते हो इसको। K है, Z है, S है, X है, V है, दिस इज़ B, D है, G है, कैसे होता है जी, हाँ, फिर से Z है और M है। ठीक है, इतने सारे इनिशियल्स आए हैं। आप देख लीजिए आपके पर्सन का नाम है या इनिशियल है या क्या है। ओके, अब कुछ लव स्क्रोल्स देखते हैं। लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स। व्हाट योर पर्सन हैज़ टू से टू यू, क्या बोलना चाहते हैं आपसे।
पहला मैसेज है ट्रस्ट इश्यूज़, तो या मे बी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है। टाइम विल रिवील। तुम मेरी खुशी हो सकता है किसी का नाम खुशी हो ये भी हो सकता है। क्या मेरी याद आती है? सब ठीक होगा। बाउंड्रीज, तो मे बी आपको सेट करनी चाहिए या आपने सेट करी है तो उसको थोड़ा लूजन अप करना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स, forgive me, you are my life, हम दोनों साथ होंगे, एक मौका दोगी, I miss everything, look into my eyes, and the last one is मैं वेट कर रहा हूँ। सो या यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ये हमारा मून भी डिम हो गया है, इसको भी सोने की ज़रूरत है मेरी तरह, क्योंकि आज मैं आराम करूँगी, आज संडे है, सो गोइंग टू एन्जॉय। सो या दैट वाज इट। ट्राई करूँगी शाम को भी वीडियो डालना, अगर डाल पाई तो। आई एम नॉट अश्योरिंग, अगर डाल पाई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना आज आपको। एंड यस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और प्यार दीजिएगा और प्यार ही मिलेगा आपको। सी यू नेक्स्ट वीडियो।